दतिया उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं बल्कि दोनों दलों की रणनीति और भविष्य की राजनीति का संकेत भी बन गया। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और संगठन की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी कांग्रेस के घनश्याम सिंह से 6016 वोटों से हार गए। इस सीट को बीजेपी ने प्रतिष्ठा का विषय बनाया था। पार्टी ने 291 बूथों को 20 शक्ति केंद्रों में बांटकर प्रत्येक की जिम्मेदारी एक विधायक को दी गई। इसके अलावा 8 मंत्रियों ने भी लगातार दौरे किए, लेकिन यह रणनीति वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकी। विधायक बूथ स्तर पर माहौल नहीं बना पाए तो मंत्रियों की मौजूदगी चुनावी समीकरण को बदल नहीं सकी। स्थानीय लोग तो ये मान रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीत गए 6000 वोटों से। ठीक है। क्या उम्मीद थी आपको? लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी या भाजपा आएगी? वैसे तिवारी जी से तो यही चल रहा था कि हमारे राजा साहब जीतेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि क्यों नहीं लग रहा था कि आशुतोष तिवारी जीतेंगे? आशुतोष तिवारी तो भारतीय जनता पार्टी से थे, सरकार भी भाजपा की, सब कुछ भाजपा का था, फिर कैसे हार गए? नहीं, लेकिन वो मिश्रा जी के वहाँ में जो है, अच्छा, मिश्रा जी का जो टिकट कटा कहीं ना कहीं वो एक वजह में रही। बस वो कोई नहीं कोई। मेन तो ये है कि अब दादा का जो टिकट कटा है उससे फर्क पड़ा है दतिया में, तो इससे भी कुछ अंतर हुआ है। वैसे तो बीजेपी जीत भी सकती थी, कोई वो नहीं था उसमें। यानी कि आप कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट कटा वो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी की वजह बन गया था। उससे अंतर आया है। कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई, क्या कारण? अच्छी बात है, दादा को टिकट नहीं मिला इसीलिए भाई। दादा को क्यों नहीं दिया बीजेपी ने टिकट? ये उनको पता है यार, अपन को क्या पता। अपनी तो दादा है, दादा के वजह से दतिया है। तो यानी कि जो बीजेपी से लोग बीजेपी को पसंद करते हैं लेकिन प्रत्याशी पसंद नहीं आया। दादा से बीजेपी है दतिया में और बीजेपी से दादा है दतिया में। हालांकि कांग्रेस ने इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा। पार्टी में जो भी गुटबाजी थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। घनश्याम सिंह को टिकट मिलने के बाद अवधेश नायक नाराज दिखे, लेकिन जीतू पटवारी अवधेश नायक के घर गए। इसके साथ ही भोपाल से भी कई नेताओं ने अवधेश नायक को मनाया। ये बात और थी, बीजेपी की तरफ से अवधेश नायक पर डोरे जरूर डाले गए, लेकिन कांग्रेस उन्हें साथ रखने में कामयाब रही। वहीं राजेंद्र भारती की नाराजगी को पार्टी ने सामने आने नहीं दिया। हालांकि रिजल्ट आने के कुछ घंटे पहले ही राजेंद्र भारती पर भीतरघात के आरोप में पार्टी निष्कासित कर दिया गया, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने ये कहीं भी दिखने नहीं दिया कि राजेंद्र भारती नाराज हैं या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की जीत पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं और जनता को आभार प्रकट किया। प्रदेश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और जीते। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और मैं समझता हूँ कि आप तैयार रहे कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए। 2028 के अंदर हमें मध्य प्रदेश में झंडा लहराना है कांग्रेस का। जय हिंद। यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस इसे बचाने में कामयाब भी रही, लेकिन अब कांग्रेस इस जीत को सरकार के खिलाफ जनसमर्थन के रूप में पेश कर रही है। पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की अब वो चुनौती देने के लिए तैयार है और राज्य में सत्ता विरोधी माहौल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।